पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने एक घर को कैसे स्वर्ग बनाना, 5 बातें हम लोगों ने सीखा। उन 5 बातों के द्वारा हमारे घर में प्रेम, आनंद, शांति, भाईचारा और स्वर्ग जैसे ईश्वर के वो उपस्थिति हमारे घर को स्वर्ग बनाता है। आज के क्लास में अनेकों लोग एक कंप्लेंट हमेशा करता है, वो इस नरक से कौन मुझे छुड़ाएगा, कब इस नरक से मुझे मुक्ति मिलेगा। अर्थात अनेकों लोगों के लिए घर एक नरक है। घर एक नरक है। आपका घर कैसे नरक बना? क्या आपका घर स्वर्ग है या नरक है? आज हम लोग इस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। यदि आपको आपके घर में नरक का अनुभव हो रहा है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, इसके पीछे का कारण थोड़ा ढूंढना है। जैसे कल के क्लास में मैंने पहला स्थान ईश्वर को दे दो, घर स्वर्ग बनेगा। हर कार्य में प्रभु का नाम, हर कार्य के टॉप में ईश्वर का नाम होना चाहिए। यदि आपके घर में ईश्वर नहीं है, आपके घर में शैतान है, लड़ाई झगड़ा होगा, अन्य पाप होगा और घर नरक के समान बनेगा। घर नरक बनने का सबसे पहला कारण है आपने अपने घर में ईश्वर को आदर सम्मान नहीं दिया। रोमियो का पत्र दिया ये एक वाक्य 21 रोमन्स चैप्टर 1:21। आप ईश्वर को जानते हैं, लेकिन ईश्वर को जितना आदर सम्मान देना है, समय देना है, नहीं दिया। यह कारण है आपका घर नरक बनने का। आपका घर नरक बनने का कारण है जितना आदर सम्मान, जितना समय प्रभु के कार्य के लिए देना चाहिए, आप नहीं दे रहा है। आप अपने समय पूरा पैसा कमाने के लिए, लौकिक कार्यों के लिए, टीवी देखने के लिए, खेल कूद के लिए, मजाक के लिए, ऐसे ऐसे गप सप के लिए आपके पास समय खूब है, लेकिन प्रार्थना करने का, चर्च जाने का आपके पास समय नहीं है। आप इस प्रकार अपने घर को नरक बनाया। मैं विशेष रूप से बोलूंगा, एक क्लास लूंगा पारिवारिक प्रार्थना के विषय में, लेकिन फिर भी अभी ये बोलना जरूरी है। यदि आपके घर में रोज नियमित रूप से पारिवारिक प्रार्थना नहीं चलता है, आपका घर जरूर धीरे धीरे शैतान प्रवेश कर नरक बना देगा। वहां कुछ ना कुछ दुख, कष्ट, ये सब आते रहेगा। आप अपने घर से अनेकों प्रकार के बीमारियां, अनेकों प्रकार के दुख, कष्ट, लड़ाई झगड़ा, नशा, वासना का पाप, इन सबों को हटाना चाहता है। आप घर में पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना कई प्रकार का है। व्यक्तिगत प्रार्थना है, पारिवारिक प्रार्थना है, इसके बाद एक समुदाय का कलीसिया में प्रार्थना है। इस प्रकार कई प्रकार का प्रार्थना है। व्यक्तिगत प्रार्थना चलते फिरते भी हम कर सकता है। एक व्यक्ति कहीं भी बैठ करके प्रार्थना कर सकता है, लेकिन वो केवल उस व्यक्ति को बढ़ाता है, आत्मिकता में उस व्यक्ति को बढ़ाता है। लेकिन हम लोग एक समुदाय में रहता है, एक परिवार में रहता है। परिवार जब तक एक साथ बैठ करके प्रार्थना नहीं करेगा, उस परिवार में आशीष नहीं आएगा। यह बहुत ही जरूरी है। चाहे आप कितना भी काम करने वाला, नौकरी करने वाला, शिफ्ट में हो, आपको समय निकालना है आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना का। मेरे घर में रोज शाम को 7 बजे प्रार्थना शुरू होता है। कम से कम 1 घंटे का होता है, 1-1.25 घंटे का प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना। मेरा मम्मी, बुजुर्ग मम्मी, अभी 91-92 ईयर का है, बुजुर्ग है, पकड़ करके आना है, आंख वगैरह नहीं दिखता है, फिर भी हम लोग उतना समय उनको प्रार्थना में ला करके बिठाता है। घर में उस समय पर जितने भी लोग हैं, सब लोग आने का समय इंतजार जरूर करता है, कहीं जाता नहीं। सब लोग मिल करके
वो पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, तब हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। जिस घर में प्रार्थना नहीं है वो घर नष्ट होता है। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना के लिए समय निकालिए। बच्चों का पढ़ाई, अन्य कार्य, घर का काम सब अलग कीजिए। 1 घंटा परिवार मिलकर के प्रार्थना के लिए बैठना है। इसको कहते हैं घर का, परिवार का होली हवर, पवित्र घड़ी। उस पवित्र घड़ी के समय पर ईश्वर उस घर में उतरता है, उस घर के जरूरतों को, उस घर के रोग बीमारियों को, उस घर के समस्याओं को वो दूर करता है, आशीष प्रदान करता है। यदि आप नियमित रूप से इस प्रकार संध्या समय, यदि आप नियमित रूप से इस प्रकार प्रार्थना करना शुरू करेगा, आपके घर में आशीष आना, कृपाएं आना जरूरी होगा। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस प्रकार संध्या समय का प्रार्थना, क्योंकि कहा जाता है संध्या समय पर शैतान निकलता है। कैसे मालूम? संध्या समय पर बच्चे लोग अगर बाहर हैं, बीड़ी सिगरेट पीने के लिए, नशा करने के लिए, शराब पीने के लिए, चोरी करने के लिए, अन्य वासना का पाप किसी में भी लिप्त होने के लिए, जो अंधेरा, जो संध्या समय के समय उपयोग करता है। यदि उस समय पर सब लोग, बच्चे बड़े सब घर में रहेगा, उन पापों से दूर हम रह सकता है, बच सकता है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 16। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वर्स 16। अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। संध्या होने के पहले ईश्वर का स्तुति करना शुरू करो। सबसे उत्तम समय है 7 बजे। मैंने एक मातृछाया मिनिस्ट्री का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी लोग शामिल हैं उन लोगों से भी ये आग्रह किया है, संध्या 7 बजे हम लोग सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। उस समय पर हजारों लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे हैं। सबों के लिए मैं वो संध्या प्रार्थना के समय पर प्रार्थना करता हूँ। मेरा परिवार मिल करके, हम लोग मिल करके प्रार्थना करता हूँ। एक पुरोहित ने आग्रह किया, अनेकों लोग प्रार्थनाएं मांग रहा है, ये ग्रुप मिलकर के एक बार प्रार्थना करना जरूरी है। मैंने मनन चिंतन किया तो प्रभु ने मुझे ये 7 बजे, ये जो अधिकतर घरों में संध्या प्रार्थना का समय है, उस प्रार्थना के साथ अन्य लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए सबसे अच्छा समय। दूसरे एक कारण मेरे मन में ठग से आया, जहां कहीं भी पुरोहित लोग रहते हैं, सिस्टरगण रहते हैं, 7 बजे का समय उनकी प्रार्थना का समय, जहां कहीं भी हो। इसका मतलब है हम संसार के, विशेषकर हमारे भारत देश के जितने भी पुरोहितगण, जितने भी सिस्टरगण, उनकी प्रार्थनाओं के साथ जितने भी परिवार प्रार्थना कर रहा है, उनके साथ वो प्रार्थना का समय उनके साथ मिलकर करता है। वो प्रार्थना का घड़ी इतना शक्तिशाली होता है, सबों के साथ मिलकर के उस समय पर प्रार्थना करना। इसलिए प्रार्थना का समय हम लोग भी 7 बजे का किया है। उस समय पर जितने भी लोग मेरे से प्रार्थना मांगे, सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, रोजरी अर्पित करते हैं उनके लिए। यह सब पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8। आप, हमारा जो शत्रु है, वो जो शैतान है, वो दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते रहता है और ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाए। संध्या समय शैतान ऐसा ढूंढता है किसको व्यभिचार में गिराएं, किसी को हत्या में, किसी को चोर बनाएं, किसी को शराबी बनाएं, इस प्रकार का पाप में गिराने के लिए कोशिश करता है। उस समय पर हमारे बेटे बेटियां, हमारे घर के सब लोग यदि घर के अंदर प्रार्थना में रहेगा, शैतान हार करके भागेगा।
हमारे एक भी संतान नष्ट नहीं होगा। तो हमें ये संध्या प्रार्थना ये जरूरी है। जिस घर में प्रार्थना नहीं है वो घर में शैतान घुस करके नशा अन्य चीजें डाल करके नष्ट करेगा। तो सबसे पहला नरक बनने का कारण है यही, प्रभु को आदर सम्मान नहीं। दूसरा, ईश्वर के द्वारा एक परिवार के एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहला पिता को, इसके बाद माँ अर्थात माता पिता, इसके बाद बच्चे, सबका एक रीति है, एक आदर सम्मान का एक लेवल है। सब बच्चे एक साथ जन्म नहीं लिया है, एक पहले, इसके बाद उसका छोटा, उसके छोटा। तो छोटा वाला बड़ों को जो आदर सम्मान देना, और घर के जो मुखिया माता पिता उनका आदर सम्मान देना, और पिता का विशेषकर, जिस घर में पिता का आदर सम्मान नहीं है वो घर नरक बनेगा। मां पत्नी अपने पति का आदर सम्मान करते हुए बच्चा देखना चाहिए, तब बच्चा माता पिता का आदर करेगा, एक दूसरे का आदर करेगा। इस प्रकार जैसे देश में एक प्रधानमंत्री की जरूरत है, स्कूल में एक हेडमास्टर की जरूरत है, उसी प्रकार घर में एक पिता घर का मुख्य है। एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 22 से 22, 23, 24 स्त्रियों से कहते हैं, आप अपने पति को ईश्वर के समान प्यार करो, जैसे कलीसिया का शीर्ष है मसीही, उसी प्रकार परिवार का शीर्ष अर्थात मुख्य पति है, उनका आदर सम्मान करो। ये जो लेवल जहां तोड़ देता है, जहां जिस घर में पति का आदर नहीं, पत्नी घर को संचालित कर रहा है, वहां घर टूटेगा। कई घरों में बच्चे निर्णय लेता है, माता पिता देखभाल बस ऐसे बैठा है उनका कहना मान करके, वो घर टूटेगा, नरक बनेगा। जो सिस्टम बनाया हुआ है उसके अनुसार रहना जीना जरूरी है, और एक दूसरे का आदर सम्मान करना। अनेकों घर में पत्नी केवल किचन में काम करने वाले, रोटी कमाने वाले या रोटी बनाने वाले, ये सब कार्य करने वाले हैं। हाँ, कभी कभी सुनने में आता है वो कुक भी है, वॉशिंग मशीन भी है, ये है वो है, झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी है, सब रोल निभाने वाली, और नौकरी भी करेगा, नौकरी भी कर करके लाना, पैसा भी कमाना है, ये सब काम करने वाला। लेकिन अन्य लोग उनका थोड़ा मदद नहीं करते, ये बहुत गलत है। यदि पति पत्नी का काम में हाथ नहीं बटाता, घर में कोई काम नहीं करता, घर का काम नहीं करता, हम केवल बाहर ऑफिस का काम करेंगे, ये सोचेंगे, घर नरक बनेगा। सब मिल करके काम करना जरूरी है। बच्चे माता पिता का जो भी काम है, घर का काम है, उसमें हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो आप घर को नरक बना रहा है। तो एक सिस्टम ईश्वर ने बनाया है, उस सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना है। एक दूसरे का आदर सम्मान करना और काम में मदद करना, परिवार मिलकर के कार्य करना। केवल मैं पति हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना है, ये भी गलत है। जहां जैसे हमारे कलीसिया का सबसे बड़ा है संत पापा, संत पापा अपने हुक्म नहीं चलाता, कभी ये नहीं बोलना है, अधिकार तो दिया है, लेकिन वहां पर एक क्यूरिया है, रोमन क्यूरिया है, उसको वहां उसको चलाने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए, हर चीज के लिए, और संत पापा के लिए उपदेश देने के लिए उनको सब कुछ सुनता है, एक निर्णय लेने के पहले सबको सुनता है। उसी प्रकार घर में भी कोई बड़ा डिसीजन होना है, घर में बैठ करके, वहां पर हो सकता है बच्चा भी अपने राय बताएगा, बड़े भी अपने राय बताएगा, सब सुनना और एक डिसीजन, एक निर्णय पिता के द्वारा लेना। इस प्रकार ये सिस्टम चलाना जरूरी है, अन्यथा घर नरक बनेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर 3 चीजें नष्ट हुआ। हमारा घर यदि नष्ट हुआ है,
इन 3 चीजों के कारण तो नहीं है। सबसे पहले 100 भेड़ों में से एक भेड़ नष्ट हुआ था। कहाँ नष्ट हुआ? वो अपने खाना ढूंढ कर करके गए थे, झुंड से अलग होकर के रहा। झुंड 100 का झुंड था, ये एक भेड़ उस झुंड को छोड़ करके थोड़ा सा हट करके रहना शुरू किया। परिवार एक झुंड जैसे रहना है। घर के अंदर एक व्यक्ति उस झुंड से थोड़ा अलग रह कर लेना शुरू करेगा, वो नष्ट होगा। बातचीत ना करने वाले बच्चे, या पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, कोई भी हो, उस झुंड के समान जुड़ करके नहीं रह रहा है, अलग हुआ है, वो उस नष्ट हुआ भेड़ के समान है। दूसरा एक सिक्का है, 10 सिक्का था, उनमें से एक सिक्का नष्ट हुआ। कहां नष्ट हुआ? घर के अंदर ही नष्ट हुआ, घर से कहीं बाहर नहीं गया। घर में रहते रहते कई लोग नष्ट है, घर में नष्ट है। कुछ लोग घर के बाहर गया था, वहां नष्ट हुआ। लेकिन कुछ लोग घर में रह रहा है, घर के अंदर नष्ट होकर के पड़ा है। हो सकता है टीवी, मोबाइल या अन्य नशा इसमें लिप्त होकर के घर में रहते हुए भी नष्ट है। प्रार्थना नहीं, काम नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, इस प्रकार का जिंदगी नष्ट होकर के कहाँ नष्ट हुआ, हमें ढूंढना है। तीसरा नष्ट हुआ है, 2 पुत्रों में से एक पुत्र पिता के घर से अलग हुआ, दूर हुआ। माता पिता से अलग होकर के पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए कभी कभी घर को छोड़कर के दूर देश में जाता है। अनेकों बच्चे इस प्रकार पढ़ाई के नाम पर, एग्जाम के नाम पर, कंपटीशन के नाम पर पता नहीं कैसे कैसे घर से दूर जाकर के रह रहा है। हॉस्टल में, रेंटेड हाउसेस में या अन्य कहीं भी रह रहा है, वहां नष्ट होकर के पाप में, नशे में, वासना में नष्ट होकर के पड़ा है। हमें बचना है। कहाँ हम नष्ट हुआ, हमारे घर को हम नरक कहाँ बनाया, ये लूकस के सुसमाचार 15 के द्वारा हमें ढूंढना है। हमें वापस आना है, उड़ाऊ पुत्र के समान पिता के घर में लौटना है। माता पिता के अधीन, अगर दूर देश में भी रह रहा है, माता पिता से एक कनेक्शन, वो कनेक्शन कट नहीं होने देना। उनके अधीन, उनका कहना मानकर, उनकी इच्छा के अनुसार यदि वहां आप चलोगे, आप नष्ट नहीं होगा। उनसे जो कनेक्शन है वो कटना नहीं चाहिए कभी। वो कटा हुआ वो पुत्र नष्ट हुआ, उसका जिंदगी सुअर की जिंदगी से भी खराब हुआ था। सिराक चैप्टर 11:31 में, प्रवक्ता ग्रंथ दिया 11:31 में एक सुंदर वचन है। वहां पर लिखा है, हर किसी को अपने घर में मत आने दो। कई लोग बहुत दोस्तियां लगाते हैं, अनेकों दोस्तों को अपने घर में बारंबार लेके आते हैं। घर में ताश खेलना, घर में बैठ करके दारू पीना, ऐसे जो अंध फंद टीवी देखना, कहीं भी हो, किसी भी हो, यदि दोस्तियां घर के अंदर ला करके बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों को नहीं लाना, लाइए, चाय पिलाइए, भेजिए, ज्यादा घर के अंदर नहीं रखना, ये बाइबल सिखाता है। मुझे अनेकों कहानी मालूम है, इस प्रकार दोस्त लोग आकर के घर को बर्बाद किया हुआ। पिता का दोस्त 3 साल की छोटी बच्ची को बर्बाद किया, उनके पत्नी के साथ गलत संबंध, पति को नशा में नींद की गोली डाल करके उन्हें सुलाने वाला। कितना कितना कहानी इस प्रकार का मिलेगा। अपने भाई का दोस्त बन करके बहन को लूट करके जाने वाले, कितने दोस्तों की कहानी मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो दोस्त बन करके आने वालों के हाथ में अनेकों जाल है, आपके घर को नष्ट करेगा। एक घर मुझे ऐसा मालूम है, घर में ताश खेलता है पिता, उनका इकलौता पुत्र वो घर में प्रवेश नहीं कर रहा है, घर में आने के लिए तैयार नहीं है।
वो कहते हैं मेरे बच्चे वो देख कर हर रोज घर में ताश खेलने के लिए दोस्त लोग आता है, खेलता है, इसलिए वो अपने पिता के साथ नहीं रहता, अन्य अलग घर में रह रहा है केवल इसके कारण। और पिता वो ताश खेलना नहीं छोड़ते, बोलता है मेरा रिटायरमेंट लाइफ है, मुझे भी एंजॉय करना है। आप अपने घर को इस प्रकार नरक बना रहा है। कई लोग दारू घर में बनाता है, घर में दारू पिलाता है और पी करके रहता है, घर में पीता है। इस प्रकार घर को जो दारू का अड्डा बना रहा है, घर को बर्बाद आप कर रहा है। इस प्रकार अनेकों ऐसा बातें हैं। कुछ लोग अपने बेटियों को विवाह कर करके बेचते हैं, इसके बाद यहां पर बैठ करके रिमोट कंट्रोल बनता है। बेटी को ससुराल भेजा है, लेकिन वहां पर उनको जो कार्य है, जो कुछ है, सब मिनट मिनट पर फोन कर करके उनको वहां पर कंट्रोल करता है, वहां का हालचाल पूछना है। और बेटी भी हर बात अपने मम्मी को बताता है। इस प्रकार का अपने माता पिता के साथ जो विवाह होकर के गया, उनके घर, वो घर है जहां विवाह होकर के गया, वो घर अपना घर नहीं बनेगा, क्योंकि ये कनेक्शन इधर से थोड़ा कट नहीं रहा है। रिमोट कंट्रोल ये जो अपने बच्चों का जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। हर मिनट पर हालचाल पूछना या वहां से रिपोर्ट हमेशा लेना, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाए, ये है वो है, ये गलत है। अपना बच्चा है, बेटी है, कभी कभी फोन करना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए, लेकिन जो हमेशा ये जो कनेक्शन में रोज जो कनेक्टेड रहता है, मुझे अनेकों कहानी, अनेकों इंसिडेंट मालूम है, ऐसे बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो गया। वो बेटी कभी भी अपने ससुराल में अपना घर नहीं मान पाता है, अपने सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है। बाइबल में स्तोत्र ग्रंथ 45 में वाक्य 11 और 12 को पढ़ना अच्छा है। वहां पर स्तोत्र ग्रंथ 45 हमें मालूम है राजा का विवाह के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर वाक्य 11 और 12 में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार लिखते हैं, पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो, तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। एक बार तुम्हारा विवाह होकर के तुम्हें भेजा है ससुराल, उस घर को यदि तुम अपना घर मानना है, जिस घर में तुम्हारा पालन पोषण हुआ, उस घर को तुम्हें थोड़ा छोड़ने की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं अपने माता पिता से कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका आदर सम्मान करना, उनके साथ कनेक्टेड रहना है। लेकिन अभी तुम्हें एक नया घर मिला है, उस घर में जितने लोग रह रहा है उनके साथ संबंध, उनका आदर सम्मान, उनकी सेवा करने के लिए उस कनेक्शन को थोड़ा आपको काटना पड़ेगा। यही तो बाइबल में लिखा हुआ है, जिससे राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करे, वह तुम्हारे स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। जिस घर में तुम्हारा शादी होकर के आया है, उनके साथ जुड़ने के लिए यहां से थोड़ा काटना पड़ेगा। ईसा मसीह ने बोला, यदि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, उन्हें छोड़ दो। ये दोनों को पकड़ करके नहीं रख सकता है। अपने माता पिता से आपको अलग रह करके अपने पति के घर में रहना है, उनकी सेवा करना, वहां कार्य करना है। अनेकों ऐसे बच्चों का जिंदगी खराब होने के पीछे का कारण है, बेटियों का विवाह कर करके बेचता है, लेकिन बेटी का रिमोट कंट्रोल बन करके रहने वाले माता पिता। अनेकों लोगों का तलाक का कारण यह है, मुझे मालूम है, मैं गया हूं इस प्रकार का जो लड़ाई झगड़ा को खत्म करने के लिए। मैंने देखा है, जो अपना मायके गया है, उनके घर में जाकर के जब वो बात कर रहा है, मां उनके खिलाफ है। एक घर में मैं बोल करके देना चाहूंगा, उस बेटी से मैंने पर्सनली पूछा, बेटी तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते? वो बेटी रो करके मुझे बोलता है, मैं तो चाहती हूं, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहा है।
उधर नहीं जाना बोल करके, इसलिए वो आकर के मायके में बैठा हुआ है। पति और उनके घर वाले चाहते हैं अपने बहू वहां आए, लेकिन यहां रिमोट कंट्रोल बन करके ऐसे कई माता पिता बोले हाँ तलाक ले लो, मैं दूसरा शादी करवाएंगे, वहां ये नहीं है वहां वो नहीं है। ये जिस घर में मैंने क्लास में ABCD सिखाया था, जो आंख खोल कर रखना, जो देखना है वो परखना है, ये सब विवाह के पहले। विवाह के बाद बच्चों को जीने छोड़ना है। और लड़के का भी माता पिता वो भी कई बार अपने बहू को बहू के रूप में नहीं, और उनको एक बाहर का आया हुआ वो दूसरा घर का जैसे उनके साथ बर्ताव करता है, और बेटे के लिए बहुत बड़ा प्यार दिखाएगा, लेकिन बहू के लिए नहीं। जी एक घर में एक नया टीवी अगर खरीद के लाया है, वो टीवी जहां रखना है उस जगह को सफाई करना, जाला सब हटा करके मेज सब तैयार करके वो एक जगह तैयार करना जरूरी है। उसी प्रकार घर में आपको एक बहू आ रहा है, बेटी आ रहा है, उनके लिए आपके हृदय में एक जगह तैयार करना पहले, इसके बाद बेटों का शादी करवाना। यदि बेटे इस प्रकार तैयार नहीं है अपने पत्नी को स्वीकार करने के लिए, घर में अपने हृदय में वो जगह बना नहीं है, नशे का या अन्य दोस्ती, बाहर का दोस्ती ऐसा ऐसा रखा हुआ है, अब शादी नहीं करना। एक बेटी का जिंदगी क्यों बर्बाद करना है? पहले तैयार करना है, इसके बाद वहां लेकर बिठाना, तब देखने वाले बोले हाँ सुंदर टीवी लाया है। आपके घर में आपने बहू सुंदर दिखने के लिए आपके घर में जितने लोग हैं वहां पर उनके हृदय में एक जगह पहले तैयार कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। मैं नहीं बोलूंगा उनको बेटी के समान रखो, नहीं, उनको बहू के समान रखना। बहू बहू होता है, बेटी बेटी होता है। बहू को बहू बनाकर रखो, बेटियों को बेटी बनाकर रखो, बेटे को बेटा बनाकर रखो। विवाह के बाद उनका एक घर बन गया है, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है पति पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ एक हो जाएगा। इसके बाद यह सोचना है अभी वो पति पत्नी एक है, हम अलग है। बेटे को उनके पत्नी के साथ जीने देना है। अनेकों घर नरक इसलिए बना है, इस प्रकार माता पिता बच्चों को एक जिंदगी जीने नहीं दे रहा है, रिमोट कंट्रोल बन करके रह रहा है। हाँ जरूर बच्चे माता पिता का राय लेना चाहिए, उनसे चर्चा करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन उनका एक घर बना है, वो घर में रहने के लिए उन्हें देना भी है। तो इस प्रकार कई चीजें हैं। शराब हो गया, छोटी छोटी पैसे के जो कारण हो गया, जमीन जायदाद का कारण हो गया, जो भी ऐसा नफरत है, लड़ाई झगड़ा है, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, ये सब हमारे घर को बर्बाद करता है। एक ही तरीका है, प्रभु को लेके आइए। प्रभु अगर घर में है सब कुछ घर में आएगा। और प्रभु के पद चिन्हों में चलिए, अपने को विनम्र करते हुए, दूसरों को मान सम्मान करते हुए, प्रार्थना भक्ति का जीवन जिए, तब घर स्वर्ग बनेगा। ये नहीं बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे कौन नरक से बचाएगा। आइए हम अपने प्रार्थना करें, अपने घर को समर्पित करें। हमारे घर में क्या क्या कमियां हैं, क्यों हमारे घर में आज शांति नहीं है, याद कीजिए। हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जो भी बात हमारे घर को नरक बना रहा है उसको निकाल दीजिए। उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को, उन स्वभावों को निकाल दीजिए, अपने घर से निकाल दीजिए और प्रभु को उस स्थान पर लेके आइए। घर में प्रभु को पहला स्थान दीजिए। जीवन साथी को, माता पिता को, एक दूसरे को आदर सम्मान करना शुरू कीजिए। एक दूसरे के काम में मदद करना शुरू कीजिए। एक दूसरे को सहारा दीजिए, सांत्वना दीजिए। कई लोगों को आपका सांत्वना की जरूरत है।
हो सकता है उनके जीवन पराजित है, फेल्यूर है। यदि आपका सांत्वना है, वो असफल नहीं सफल बन जाएगा। निर्णय कीजिए, मैं मेरे घर को स्वर्ग बनाऊंगा। जो कुछ मेरे घर को नष्ट कर रहा है उसको घर से दूर करूंगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने माता पिता, सास ससुर, जीवन साथी, बच्चे, सबों को याद कीजिए, सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आशीष हमारे घर में आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।